नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। साथियों, अभी तक निश्चित तौर पर आप केवल इसे एक कहावत समझते थे, क्योंकि कहावत के रूप में ही आप इसको सुनते चले आए हैं। जब भी किसी से आपने पैसा मांगा, उसने ये आपको जरूर कहा होगा कि क्या पैसा पेड़ पर उगता है? लेकिन यदि हम ये कहें कि हां, पेड़ पर ही उगता है और उसको पेड़ से प्राप्त भी किया जा सकता है, और वो भी वैदिक तरीके से। मैं यहां पर कोई कृषि की, किसी उद्यान की, किसी पेड़ विशेष की खेती करने के लिए नहीं आपको बतलाने वाला, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो वैदिक और ज्योतिषीय विज्ञान पर आधारित है। तो आज का ये जो चमत्कारिक उपाय है, बड़ा ही आसान सा उपाय है। आपके धन के संकट को, आपके पैसों की समस्या को सदैव सदैव और सदैव के लिए समाप्त करने वाला है। ये गारंटी है। और इस गारंटी का आधार क्या है? इस गारंटी का आधार हम स्वयं नहीं है। इस गारंटी का आधार है हमारे वैदिक विज्ञान। जी हां, व्यक्ति नौकरी करता है, व्यापार करता है, एक शिकायत उसको सदैव ही रहती है। इवन हर गृहिणी को भी यह शिकायत रहती है कि कमाई होती तो बहुत है, लेकिन पता नहीं कहां चली जाती है। और महीने का अंत आते आते तो फिर कई बार तो उधार लेकर के जो है वो जरूरी कार्य करने पड़ता है। तो अपनी जो जरूरतें हैं वो ही पूरी नहीं हो पाती आय से, तो फिर इच्छाओं को तो आप भूल ही जाइए। लेकिन आज के इस प्रयोग से न केवल आपकी जरूरतें पूरी होगी, बल्कि आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी, और उसके बाद भी आपके पास में सेविंग के लिए भी पैसा जरूर बच जाएगा। इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली, ये बड़ा ही आसान सा उपाय है। तो ये जो उपाय है ये किया जाना है घर की गृहिणी अर्थात गृह लक्ष्मी के द्वारा। जी हां, सबसे पहले आपको थोड़ा सा नक्षत्र का पता करना होगा। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सा है। आपके घर में अगर कोई कैलेंडर है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आता है। आजकल कई ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं, या आप गूगल में भी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज कौन सा नक्षत्र है। ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं। आपको आश्लेषा नक्षत्र, 27 में से एक नक्षत्र का नाम है आश्लेषा नक्षत्र। उस आश्लेषा नक्षत्र जिस दिन है उस दिन का आपको चयन होना चाहिए, उस दिन का आपको पता होना चाहिए। अब ये जो आश्लेषा जो शब्द है, इस शब्द का मीनिंग, इसका जो अर्थ है वो है आलिंगनबद्ध। जब हम किसी को गले से लगा लेते हैं, उसको आलिंगनबद्ध कर लेते हैं, अंग्रेजी में कहें उसको हग करते हैं हम, तो इसको आश्लेषा कहते हैं। तो हमें किसको गले से लगाना है, किसको आलिंगनबद्ध करना है, किसको हग करना है? धन को आकर्षित करना है।
ठीक है। तो इसीलिए हम इसको आश्लेषा नक्षत्र के दिन करेंगे। करना क्या है आश्लेषा नक्षत्र को? आश्लेषा नक्षत्र को आपको बरगद का अर्थात वट वृक्ष का एक पत्ता प्राप्त करना है। पत्ता हरा होना चाहिए। आप उस वृक्ष को प्रणाम करके और वो पत्ता लेकर के आ जाइए और उस पत्ते को अपनी तिजोरी में, घर पे जहां पर भी आप अपनी बहुमूल्य चीजें रखते हैं वहां पर उसको स्थापित कर दीजिए। श्रद्धा के साथ में परिणाम आपको मिलेंगे। अब यहां पर बरगद का क्यों चयन किया गया साथियों? बरगद का जो वृक्ष है उसकी आयु सैकड़ों वर्ष होती है। तो हमें धन जो चाहिए एक दो दिन के लिए नहीं चाहिए, एक दो महीने के लिए नहीं चाहिए, एक दो वर्षों के लिए नहीं चाहिए, लंबी समय अवधि के लिए चाहिए ना। हमें चंचल लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें स्थायी और सिद्धिपूर्ण लक्ष्मी चाहिए। इसलिए वट वृक्ष उसका प्रतीक है। यहां पर हर चीज आप देखेंगे कि प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है। उससे हम प्रार्थना के माध्यम से स्थायी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, एक और नक्षत्र है और उस नक्षत्र का नाम है भरणी नक्षत्र। जी हां, यदि आप ज्योतिष के थोड़े बहुत जिज्ञासु हैं तो जरूर आपने इसका नाम सुना होगा। अब ये जो भरणी है इसका शाब्दिक अर्थ जानना भी हमारे लिए जरूरी है। भरणी का अर्थ है भरना, किसी चीज की पूर्ति करना। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो भंडार हैं वो भरे रहें, तिजोरी जो है वो भरी रहे, कभी भी वो खाली ना हो। तो भरणी नक्षत्र वाले दिन, अब इसमें बहुत पर्टिकुलर होने की जरूरत नहीं है। आप दिन भर में जब भी कभी जाएंगे, सुबह जाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि संध्या काल के बाद में हम वृक्षों को स्पर्श करना उचित नहीं समझते, शास्त्र विरुद्ध हो जाता है। तो भरणी नक्षत्र वाले दिन आपको पीपल वृक्ष से प्रार्थना स्वरूप एक हरा पत्ता, पूर्ण वो पत्ता होना चाहिए, वो प्राप्त करके लेकर के आना है और उसको भी अपने तिजोरी के स्थान पर रख देना है। पीपल का ही क्यों? अब तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये जो सारी सृष्टि में जो प्राण है, उस प्राण का प्रदाता, 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करने वाला, शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करने वाला, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करने वाला और कोई वृक्ष नहीं, पीपल का वृक्ष है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं और कोई भी, मुझे नहीं लगता कि इसके वैज्ञानिक अर्थों से अभी तक वाकिफ न होगा। तो ये जो प्राण वायु है जिससे सब संचालित हो रहा है, प्राण से हम संचालित हो रहे हैं, तो हमें जीवन को संचालित करने के लिए धन रूपी प्राण वायु चाहिए। तो ये दोनों कार्य आप करेंगे, समझ गए होंगे आप। अब अगले माह पुनः, क्योंकि एक नक्षत्र एक माह में एक बार आएगा, तो जब वो अगले माह वापस वो नक्षत्र आता है तब वही पत्ता आपको रिप्लेस कर देना है। मतलब आश्लेषा नक्षत्र जब दोबारा आए तब जो तिजोरी में रखा हुआ वट वृक्ष का पत्ता है वो आप बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए उसी दिन, और उसी दिन नया वट वृक्ष का पत्ता यहां पर रख दीजिए। अब यहां पर एक और बात है, जिस दिन से आप ये प्रयोग करेंगे उसी दिन से नित्य एक बार, जब भी, इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है, इस मंत्र का जाप करना है और वो भी गृह लक्ष्मी ही करेंगी। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सभी बाधाएं दूर हो जाए, धन धान्य जो है उससे हम भरे रहें, सुत अर्थात हमारी जो संतानें हैं उनका भी कल्याण हो, प्रसाद रूप में हमें ईश्वर का प्रसाद मिले और भविष्य को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई संशय न रहे। साथियों, जब तक आप ये करते रहेंगे, बहनों को संबोधित कर रहा हूं मैं आपको गारंटी देता हूं कि धन संबंधी कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। कभी आप धन का रोना नहीं रोएंगे और जरूर ये भी कहेंगे कि धन जो है, पैसा जो है, वो पेड़ पर ही उगता है, क्योंकि आपको तो पेड़ से ही ये मिलेगा। बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।